कल्पना सोरेन जी का मंगलसूत्र सूत्र छीनने का प्रयास किया और चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के थे उनको जेल भेजने का काम किया। उससे लोग आहत हैं और हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उसका बदला लेने के मूड में यहाँ के लोग हैं और फिर लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है उससे हम ये कह सकते हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रही है। लेकिन जनता है, सब जानती है कि ईडी को डायरेक्शन कौन दे रहा है, ईडी का डायरेक्टर कौन बना हुआ है और उसको सबक सिखाने के लिए आज सभी लोग तैयार हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम जो ये चुनाव है, जो 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत, वो हम जीतने जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जीतने जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री तो नहीं हैं जो कह दे कि 400 पार 500 पार, वो कह सकते हैं वो प्रधानमंत्री हैं। भारत की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है और हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जमहूरियत को, लोकतंत्र को इतना मजबूत किया है कि आज एक चाय वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बनने का मादा रखता था और देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन जो 10 सालों में हुआ है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे नारी पर जो अन्याय हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है और इसलिए हम लोग 5 न्याय की बात करके चल रहे हैं। अपना न्याय पत्र हम लोगों ने जो न्याय पत्र के माध्यम से गारंटी दी है वो युवा गारंटी है, जो महिला गारंटी है, नारी न्याय की बात की है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की है, श्रमिक न्याय की बात की और क्या किसान न्याय की बात की है। और आज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जो गारंटी कार्ड आई है वो पूरी तरह से लोगों के मन में समा गई है और आप देखेंगे तो इसके आगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है। अगर उनसे पूछेंगे कि आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है तो उनके पास कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो अब तक उन्होंने गारंटी दी है वो सारी फेल हुई है। और गारंटी जो हम लोगों के भारतवर्ष में और जो हम लोगों के धर्म में सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है 7 फेरों की गारंटी, वो 7 फेरों की गारंटी भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी नहीं की है। पहली बार उन्होंने अपने हलफनामे में दिया है, अपनी पत्नी का भी जिक्र किया है, वो भारतवर्ष के लोगों के दबाव में किया गया है। तो हम समझते हैं कि जो लोग थे वो अब सब कुछ समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का पर्दाफाश हो चुका है। प्रधानमंत्री जी अब ठीक है, वो आज भी आए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि क्या रुपयों का पहाड़, तो अभी रुपयों का पहाड़ बहुत सारा 4 जून के बाद निकलने वाला है। हम लोग उस पर पूरा गौर फरमा रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ कहाँ जो है रुपयों का जो पहाड़ बोलते हैं वो रखा हुआ है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी को जो इच्छा है 4 जून के बाद नोटों के पहाड़ को निकालने की, उसको हम लोग पूरा करने की गारंटी देते हैं।